साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। कौन सा अच्छा लगता है सब्जेक्ट? बायोलॉजी। बायोलॉजी अच्छा लगता है। या क्या क्या पढ़ के गई थी बायोलॉजी? बायोलॉजी में लैंगिक और लैंगिक जनन। कौन पढ़ाता था स्कूल में बायोलॉजी? आई थिंक हम स्कूल तो 10th क्लास में जाते नहीं थे, तो हम टिंकू भैया से पढ़ते थे। आई थिंक वो बहुत अच्छे टीचर है। सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोग। हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल एडू 360% में आयुष सर के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, एडू 360% आपका दिल खोल के स्वागत करता है। चलिए, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो ईडीडी सेकंड की होने वाली है, जिसमें हम कवर करेंगे 6 चैप्टर। चैप्टर की जो हेडिंग है, चैप्टर की जो क्या है हमारी सिलेबस है, उसको देखिए। आपके स्क्रीन पर कटिंग लगाया जा रहा है, उस कटिंग को देखिए। इसमें जो 6 है वो है एस्टिमेटिंग ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। इसके नीचे है मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड, लाइन सपोर्ट, क्रॉस आर्म, क्लैंप्स, कंडक्टर्स एंड स्टेसेट्स, लाइटनिंग अरेस्टर्स, डेंजर प्लेट, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, बर्ड गार्ड्स, जंपर्स, ईटीसी। इसके बाद है कंसंट्रेटिंग ऑफ पोल, अर्थिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, फॉर्मेशन ऑफ लाइन्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल फॉर ओवरहेड लाइन्स, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड आईई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, cost of material and work for overhead and underground line up to 11 kV only. Estimation of service connection, जो 7th है उसमें है estimation of service connections, types of service connections, overhead and underground for lines, story and double story building, estimate of material required for given service connection to domestic consumers, commercial consumers and industrial consumers at LT and HT, costing of material and working in above cases ये हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 6 और 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो 6 और 7 चैप्टर में क्या है पढ़ने वाला, वह देखिए। तो 6 और 7 चैप्टर में जो पहली है हेडिंग, वो है कि जो हम चैप्टर 6 हेडिंग दिए हैं एस्टिमेटिंग ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। उसमें है मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन। ओवरहेड क्या होती है? जो हमारी कंडक्टर सर के ऊपर से जाती है ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, उसे ओवरहेड कहते हैं। जो पोल और टावर के माध्यम से जाती है ओवरहेड में आती है, और जो ग्राउंड के अंदर से जाती है अंडरग्राउंड में आती है। तो इसमें देखिए मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइंस में है लाइन सपोर्ट्स, क्रॉस आर्म्स, क्लैंप एंड ब्रैकेट, लाइन इंसुलेटर, कंडक्टर, लाइटनिंग अरेस्टर, अर्थ वायर। दूसरी देखिए एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, जिसको लगा देने के बाद पोल पे चढ़ने में कठिनाई होता है। बर्ड गार्ड, यानी बर्ड को सुरक्षा देने के लिए। स्टे वायर, सपोर्ट को क्या करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए लगाया जाता है। जंपर वायर, डेम्पर, प्रोटेक्टिव वायर यानी गार्ड वायर, स्टोन पैड या मप्स कहते हैं, डेंजर प्लेट। इन सारी चीजों को हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। तो देखिए जो पहला है लाइन सपोर्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे लाइन सपोर्ट वह सपोर्टिंग पोल जो एक ओर भूमि में गड़ा होता है और दूसरी ओर इलेक्ट्रिकल लाइन के अदर पार्ट्स को होल्ड करते हुए उसके कंडक्टर को ग्राउंड से एक फिक्स हाइट पर बनाए रखता है। कंडक्टर का क्या काम, लाइन सपोर्ट का क्या काम है कि जो हमारी कंडक्टर जाती है उसको होल्ड करके और ग्राउंड के से एक फिक्स लेवल तक मेंटेन किए रहता है, ग्राउंड क्लियरेंस बनाए रखता है। इसमें क्या होता है, लाइन सपोर्ट मेनली 2 टाइप के होते हैं, पहला पोल और दूसरा टावर। पहला पोल और दूसरा क्या होता है हमारा टावर। अगला कटिंग देखिए, इसमें
पोल्स की। तो पोल्स है पहला, पोल्स लगभग 66 केवी तक के वोल्टेज व 200 मीटर तक के स्पैन की इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए पोल यूज में लाए जाते हैं। पोल कहां तक के लिए यूज में लाए जाते हैं? तो 66 केवी के वोल्टेज के ऊपर हम लोग पोल यूज में नहीं लाते हैं। और 200 मीटर तक की स्पैन, स्पैन क्या होती है? दो पोल के बीच की दूरी या दो सपोर्ट के बीच की दूरी को स्पैन कहते हैं। आगे देखिए, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल। पोल कितने प्रकार के होते हैं? तो पोल हमारे बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है वुडन पोल। पहला हमें क्या पढ़ना है इसमें? वुडन पोल पढ़ना है। तो वुडन पोल जो क्या होता है, बम्बू जो होता है या किसी भी बम्बू नॉर्मली गांव में यूज में लाया जाता है, लेकिन वुडन पोल स्पेसिफिकेशन होता है कि इन लकड़ियों को से वुडन पोल को बनाया जाता है। तो हम अभी बताएंगे वुडन पोल किस किस लकड़ियों से बनाया जाता है। इससे पहले वुडन पोल के बारे में हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। वुडन पोल एक हो सकता है सिंगल लाइन यानी कि इस पे केवल 3 कंडक्टर जाते हो और एक पोल हो। दूसरा हो सकता है एच टाइप की, और तीसरी हो सकती है डबल लाइन या डबल वुडन पोल के लिए। वुडन पोल जो होता है उसको मॉइस्ट से बचाने के लिए वुडन पोल को क्रियोसाइड ऑयल से ट्रीट किया जाता है। क्रियोसाइड ऑयल से क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। आप किसी मूवी में देखे होंगे, जो पुलिस का डंडा होता है उस पर तेल लगा होता है, वह तेल क्रियोसाइड ऑयल होता है। क्रियोसाइड ऑयल क्या करता है? जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं वुड में, उनको फिल कर देता है, जिससे वो बाद में नमी को अवशोषित नहीं करते हैं, यानी मॉइस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। वुडन पोल की ये बात रही। जब बारिश होता है, वुडन पोल हम लगाए हुए हैं, तो वुडन पोल की जो टॉप होगी, जो हमारी वुडन पोल की क्या होगी? टॉप होगी ऊपर की। यह वुडन पोल के ऊपर बारिश की वजह से नमी डायरेक्टली इसमें क्या हो जाएंगी? फिल हो जाएंगी इस वुडन पोल में। इसके लिए इसके ऊपर एक हम मेटल की कैप लगाते हैं, और पोल के नीचे क्या होता है? आराम से इसको बहुत बेहतरीन ढंग से सपोर्ट देने के लिए ऐसे 2 या 3 ठे प्लेट लगाए जाते हैं इसमें ज्वाइंट करके। इसका एक कॉमन एग्जांपल ये है कि जब हमारी एक गांव में जो टायर के खूंटे बंधे होते हैं, टायर के खूंटे गाय या किसी भी डोमेस्टिक एनिमल को बांधने के लिए, तो वह टायर के खूंटे ऐसे होते हैं। देखिए, यह होता है हमारा टायर को ऐसे मोड़ करके और ऐसे बांध दिया जाता है। लेकिन नीचे यह अगर कितने भी अच्छे तरीके से इसको ग्राउंड में कवर किया जाएगा, फिर भी यह उखड़ जाएगा। इसको रोकने के लिए इस खूंटे में 2 या 3 ऐसे क्या किया जाता है? बम्बू या किसी लकड़ी को बांध करके और इसको इमर्ज करके इस पे मिट्टी को फेंक दिया जाता है, जिससे इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है अच्छी होती है। तो चलिए बिना देर किए पढ़ते हैं क्या? वुडन पोल की हाइट क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, और इनका स्पेसिफिकेशन या डायमेंशन, सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, वुडन पोल दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। तो वुडन पोल क्या होता है? तो वुडन पोल चीड़, देवदार, साल आदि के सीधे तने हुए पुराने वृक्ष यूज में लाए जाते हैं। वुडन पोल किस किस चीज के बने होते हैं? तो चीड़, देवदार, साल आदि के टेढ़े मेढ़े नहीं, सीधे वह पुराने वृक्ष के बने होते हैं। जो वृक्ष, ये सब सील है, चीड़ है, देवदार है, ये सब जो वृक्ष है जितने पुराने होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इनकी इस जो क्षमता होती है वो बेहतर हो जाती है। आगे देखिए, वुडन पोल की लंबाई 10 से 14 मीटर तक होती है। वुडन पोल की लंबाई कितनी होती है? 10 से 14 मीटर तक होती है, तथा मोटाई ऊपर कम, जो इसकी मोटाई जो होती है, जो ऊपर होता है वो एकदम कम होता है। कितना? 38 सेंटीमीटर की इसकी क्रॉस सर्कमफियरेंस यानी परिधि होता है, तथा नीचे ज्यादा 66 सेंटीमीटर सर्कमफियरेंस होता है। यानी कि जो वुडन पोल होता है वो नीचे मोटा होता है और ऊपर पतला होता है। तो नीचे उसकी सर्कमफियरेंस कितनी होती है? 66 सेंटीमीटर, और ऊपर जो होता है वो 38 सेंटीमीटर होता है। आगे देखिए, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से सेफ्टी के लिए इसके अंडरग्राउंड पार्ट को ग्राउंड में गाड़ने से पहले क्रियोसाइड ऑयल से ट्रीट किया जाता है। जो इसकी वह पार्ट जो हमें भूमि के अंदर गाड़नी हो, उसको भूमि के अंदर लगाने से पहले उसको क्रियोसाइड ऑयल से क्या कराया जाता है? ट्रीट कराया जाता है, ताकि वह क्या रहे, बहुत ही ज़्यादा दिन तक ग्राउंड में के नमी के कारण खराब ना हो। इसमें क्या होता है? अगला देखिए हेडिंग,
वुडन पोल के अपर पार्ट पे जीआई की कैप लगा दी जाती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन की कैप लगा दी जाती है। इन सारे चीज़ों का आपको इमेज दिखाया जाएगा। पोल को क्रियोसॉइड या तारकोल से ट्रीट या पेंट करते रहने पर पोल का लाइफ 25 से 30 साल बढ़ जाता है। यानी कि जो पोल होता है वुडन पोल, उसको क्रियोसॉइड आयरन या तारकोल से ट्रीट करते रहने पे इसका क्या हो जाता है, एज जो होता है वो 25 से 30 साल तक हो जाता है। अभी आपको देखिए एक स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा वुडन पोल। अब वुडन पोल को देखिए एकदम ध्यान से। इस वुडन पोल के बाद जो ये कैप लगा हुआ है ऊपर, अब यह कैप जो है रेड कलर की, ये जीआई की कैप होती है, जो आपको पढ़ के बताया गया है, जीआई की कैप होती है। ठीक है, चलिए आगे हम वुडन पोल का क्या बनाते हैं, डायमेंशन बनाते हैं। वुडन पोल का क्या बनाते हैं हम लोग, डायमेंशन बनाते हैं। तो वुडन पोल हम लोग बनाने से पहले यह हम लोग लिखे हैं, ऊपर जो होता है यह क्या होता है, वुडन पोल ऊपर क्या होता है, पतला होता है, और नीचे क्या होता है, मोटा होते जाता है। हालांकि यह जो ड्राइंग है वह, यह देखिए वुडन पोल क्या होता है, नीचे मोटा होता है और ऊपर क्या होता है, यह पतला होता है। इसकी डायमेंशंस अभी आपको पूरी बना दी जाएंगी। इसको रफ और कॉपी निकाल करके एक बार रफ कॉपी पे बनाइए, इसकी कटिंग जो है वो आपको दे दी जाएंगी। यहां से हम लोग इसको ग्राउंड में, ये ग्राउंड के अंदर इतना पार्ट जाता है, तो कभी आंधी में या तूफान में न गिरे इसके लिए यहाँ पे हम लोग ये लगा देंगे, यह आंधी में और तूफान में गिरे ना। ठीक है, ये लगा देंगे। और यहां से जो यहां तक ग्राउंड में गड़ा हुआ पार्ट होता है, हम कितने अंदर तक गाड़ते हैं, ग्राउंड में धंसाते हैं इसको, पोल को, वुडन पोल को, तो यहां से हमारी यहां ग्राउंड तक अंदर यह 1.8 मीटर तक जाता है, 1.8 मीटर तक जाता है। अगर यह पूछे आपको बनाने के लिए तो यह ड्राइंग शीट पे आपको बनानी है। कहां बनानी है, ड्राइंग शीट पे। आगे देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रिप होती है, सारी चीजें जो इसमें लगी हुई है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लगी हुई है, यह स्ट्रिप लगी हुई है। और ग्राउंड से इस स्ट्रिप की दूरी, ग्राउंड से इस स्ट्रिप की दूरी 5.8 मीटर होता है। कितना होता है, 5.8 मीटर। एकदम से नोट करते जाइए इसको, 5.8 मीटर। एक बार बनाएंगे आप तो एकदम याद हो जाएगा। अब देखिए यहां पे एक क्रॉस आर्म लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म फिक्स है। यह जो है इस पे 2 इंसुलेटर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, 2 इंसुलेटर। और इनके बीच की जो दूरी है, दोनों इंसुलेटरों के बीच की जो दूरी है, यह कितनी दी गई है, यह दी गई है 1.5 मीटर। कितनी दी गई है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर दी गई है। देखिए यहां से, अब यहां से यह कह सकते हैं, यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है वह 1 मीटर होता है। यहां से यहां तक का लेंथ 1 मीटर होता है। यह हमारा इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर के टॉप तथा इस स्ट्रिप के टॉप के बीच का लेंथ जो होता है वो हमारी 1 मीटर होती है। कितनी होती है, 1 मीटर। ये हमारा रहा इंसुलेटर। यहां से इंसुलेटर का इस स्ट्रिप के टॉप और इंसुलेटर के टॉप के बीच का लेंथ 1 मीटर होता है। अब देखिए यहां से इस स्ट्रिप के टॉप तथा इस पोल के टॉप के बीच का लेंथ एक जो होता है हमारा, यहाँ पे भी
क्या लगा होता है, यहाँ पे भी एक इंसुलेटर लगा होता है, इससे हमारी लाइनें जाती हैं। 3 तार के लिए 3 हमारा इंसुलेटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1.5 मीटर होता है और इस स्ट्रिप से और इस स्ट्रिप के बीच का लेंथ कितना होता है, यानी कि इस इंसुलेटर के टॉप तथा इस इंसुलेटर के टॉप के बीच का जो लेंथ हमारा होता है वह होता है 1.5 मीटर। आई होप कि आपको सारी की सारी क्या है तो स्पेसिफिकेशंस है और जो डायमेंशंस है वो दिखाई दे रही हैं। चलिए इसका हम वो जोड़ते हैं, क्या बोला जाता है, कटिंग। देखिए कटिंग देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कटिंग का। हाँ, अब देखिए जो इसका स्पेसिफिकेशंस है, अब इस पोल का जो है क्या लेंथ जो होता है, लेंथ यानी कि लंबाई, यह हम बात करेंगे कितने दूर तक स्पैन के लिए यूज किया जाता है, यह बात करेंगे। तो इसकी कटिंग देखिए, लेंथ जो होता है वह 10 से 11 मीटर तक के लिए, इसका लंबाई कितना होता है 10 से 11 मीटर। वोल्टेज जो होता है 22 केवी तक के लिए वुडन पोल यूज में लाया जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे एस टाइप का पोल, एस टाइप का वुडन पोल 132 केवी तक के लिए भी यूज में लाया जाता है। स्पैन जो होता है, स्पैन वो 60 मीटर होती है, यानी कि एक वुडन पोल से लेकर के और दूसरे वुडन पोल के बीच की दूरी जो होती है वो 60 मीटर होती है। यह रहा हमारा वुडन पोल और उसका नॉर्मल जो वुडन पोल होता है इसका डायमेंशंस। अब हम बात करेंगे ए टाइप की, आयुष टाइप की जो वुडन पोल होती है, अब हम उसकी बात करेंगे। आयुष टाइप की वुडन पोल की अब हम लोग बात करेंगे। तो देखिए आयुष टाइप की वुडन पोल ए टाइप की इसलिए बोली जाती है क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह ए शेप का होता है। उसका स्ट्रक्चर जो होता है वह कैसा होता है, ए शेप का होता है। जब हमारी वो नॉर्मल वुडन पोल थी उसकी स्ट्रेंथ कम थी, तो हाई स्ट्रेंथ के लिए इस पोल को बनाया गया, वुडन पोल, ए टाइप के वुडन पोल को। और नीचे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर दिए हैं, एक स्ट्रिप ऐसे करके और इमर्ज कर दिए हैं इसको ग्राउंड में। ठीक है, ग्राउंड में हमने क्या किया है, इमर्ज कर दिया है, यहां से हम ग्राउंडेड है, यानी कि इसके नीचे की पार्ट ग्राउंड के अंदर है। इसकी स्पेसिफिकेशंस हम लोग लिखेंगे। तो यह ग्राउंड के अंदर कितना होता है, तो 1.5 मीटर। ग्राउंड के अंदर इसका 1.5 मीटर पार्ट होता है। कितना होता है, 1.5 मीटर का पार्ट इसके ग्राउंड के अंदर होता है। और इन दोनों के बीच जो होता है यह एक ऐसा वायर या इक्विपमेंट लगा होता है जो इसकी क्या करे, पोटेंशियल यानी क्षमता को इंक्रीज करे। सारी बातें पोटेंशियल या क्षमता की है, स्टेबिलिटी, पोटेंशियल, क्षमता, इसकी एज कितनी है, स्पैन कितना लगाया जाता है, इसी पे सारी बातें चेंज होनी है। यह इन दोनों जो एस टाइप की पोल है, ए टाइप की, उन दोनों पोल की इन हैंड को होल्ड करने के लिए स्ट्रांगली ये लगाया जाता है। आगे देखिए, यहां पे हमारी 3 क्रॉसआर्म लगेंगी। ठीक है, 3 क्रॉसआर्म यानी कि यह डबल लाइन को ले जाएगी, यानी कि RYB3 इधर ले जाएंगी और RYB3 उधर ले जाएंगी, डबल सर्किट। इसको बनाइए आराम से, एकदम देखते हुए, एकदम मंद मंद, धीरे धीरे। यह जो है हमारा, प्यार से इसको इंसु बोला जाता है, यह इंसुलेटर है।
इंसुलेटर की वर्किंग आपको एसजीपी में या आपको कहाँ पे कई जगह किस बहुत सारे जो बुक है उसमें इंसुलेटर की आपको टीडीपी हो गया, इन सब चीजों में इंसुलेटर की स्पेसिफिकेशंस बताई गई थी। देखिए यहाँ पे अगर हमें 2 अर्थ वायर ले जानी हो तो एक यहाँ पे भी हमें क्रॉस आर्म को जोड़ना पड़ता है। देखिए अब इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो यह 1.5 मीटर ग्राउंड के अंदर होता है, 1.5 मीटर ग्राउंड के अंदर होता है। और यह ग्राउंड से इसके पहले क्रॉस आर्म के बीच की दूरी जो होती है, पहले क्रॉस आर्म के बीच की दूरी को कहाँ तक, यहाँ अपर पार्ट तक, या इंसुलेटर तक नहीं, अपर पार्ट तक यहाँ से यानी ग्राउंड से इसके जो सबसे निचली क्रॉस आर्म है इसके अपर पार्ट के बीच की दूरी 6.8 मीटर होता है, ना होता है 6.8 मीटर होता है। और हर क्रॉस आर्म के बीच 0.75 मीटर की डिस्टेंस होती है, हर क्रॉस आर्म के बीच 0.75 मीटर की, यानी इन दोनों के बीच भी 0.75 और इन दोनों के बीच भी 0.75, यानी कि हर क्रॉस आर्म के बीच 0.75 की क्या रहेंगी, गैप रहेगी, हर क्रॉस आर्म के बीच 0.75 की गैप रहेगी। इसको पहले नॉर्मली आप लोग एक बार रफ पे बनाइए, रफ पे बनाने के बाद इसकी कटिंग दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो के बाद उसको आप नोट्स पे बनाइए। इसको नॉर्मली पहले रफ पे बनाइए और ये जो अब कटिंग लग रही है भैया, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको आप नोट्स पे बनाएंगे। देखिए इसकी स्पेसिफिकेशंस भी हमें जाननी है। यह वुडन पोल है, 8 टाइप की वुडन पोल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, यानी कि यह कहां तक यूज में लाए जाते हैं, कहां तक यह यूज में लाए जाते हैं, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इस स्पेसिफिकेशन देखिए आप लोग, लेंथ जो होती है इसकी पूरी लंबाई 8 टाइप वुडन पोल की 12.75 मीटर होता है, 12.75 मीटर। वोल्टेज इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज, या हम यह कह लें कि यह 22 केवी तक के वोल्टेज के लिए लगाया जाता है। आगे अगर पढ़ते हैं तो स्पैन यानी कि 8 टाइप की 2 वुडन पोल के बीच की दूरी 80 मीटर होगी, 80 मीटर होगी। 8 टाइप वुडन पोल की एक रियल टच देने के लिए अपने स्क्रीन पे जो फिगर है 8 टाइप वुडन पोल की दिखाइए, उसमें 2 इसकी आर्म दिखाई दे रही है, आर्म यानी भुजा, और जो तीसरी है वो स्टे वायर है, इसको होल्ड करके रखने के लिए। तीसरी जो है स्टे वायर है, इसको होल्ड करके रखने के लिए। इस वीडियो में हम लोग यह पढ़े, पोल्स पढ़े, सपोर्ट पढ़े, इनकी क्या जरूरत होती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ पोल में हम लोग वुडन पोल पढ़ रहे हैं, और वुडन पोल में 2 पोल पढ़ लिए हैं, एक नॉर्मल वुडन पोल और एक ए टाइप वुडन पोल। ए टाइप वुडन पोल डबल सर्किट थी, नॉर्मल वुडन पोल सिंगल सर्किट थी। अब इसमें हम लास्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है एच टाइप पोल पढ़ेंगे, और एच टाइप पोल पढ़ने के बाद क्या होगा, यह जो वीडियो है हमारी खत्म हो जाएगी। देखिए एच टाइप पोल पढ़ेंगे, तो एच टाइप पोल आप स्क्रीन पे आपको वीडियो, इसकी फिगर जो है इमेज वह दिखाई दी जाएगी। यह 132 केवी तक के लिए यूज में लाई जाती है। हालांकि वुडन पोल 22 केवी तक के लिए यूज में लाए जाते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि एस टाइप का वुडन पोल 132 केवी तक के लिए यूज में लाई जाती है। यह बातें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताई जाएंगी। पहले जो हम लोगों को ड्राइंग में काम है, इसका क्या कंस्ट्रक्शन, वो हम लोग सीख लेते हैं। तो एच टाइप के वुडन पोल में 2 एच टाइप के एच बनाने के लिए पहले हमें ऐसे ऐसे 2 डंडी चाहिए,
तो एच बनाने के लिए भैया जब ऐसे ऐसे दो डंडी चाहिए तो ये दोनों डंडी किसकी हैं? बेसिकली वुड के हैं। किसके हैं? लकड़ी के। तो हम एच टाइप की वुडन पोल की बात करते हैं। यह स्ट्रक्चर इसका वैसा बनने वाला है पोल माउंटेड सब स्टेशन की तरह, जो 11 kV का होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ग्राउंड करके और इसके अंदर दो स्ट्रिप डाल दी है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि आंधी और तूफान आए तो यह पोल गिरे ना। बाकी यह हम लोग ग्राउंड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? ग्राउंड कर देंगे। और आपको बताया गया है कि जो पार्ट ग्राउंड की जाती है उसको क्रेसॉइड आयल से या चारकोल से ट्रीट किया जाता है, ताकि जो यह पार्ट है वह ग्राउंड के अंदर हमेशा अधिकतर मोस्टली मॉइस्चर से के कांटेक्ट में रहेगा, तो यह वुडन पोल खराब ना हो। इसके बाद अब हम यह जान लेते हैं कि वुडन पोल की, ठीक है में आ रहा था, वुडन पोल की कितने पार्ट को, एच टाइप वुडन पोल की कितनी पार्ट को ग्राउंड में किया जाता है? तो हम कहेंगे कि 1.8 मीटर, 1.8 मीटर इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। 1.8 मीटर क्या किया जाता है? ग्राउंड कर दिया जाता है। और यह दोनों वुडन की पोल है, यह कभी इस तरह से या इस तरह से संपर्क में ना आए, कांटेक्ट में ना आए। कभी ऐसा ना हो कि यह पोल इस तरह से हो जाए या ये पोल इस तरह से हो जाए, इसलिए ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके बीच में दो स्ट्रिप डाल देंगे जो इनके बीच के गैप को हमेशा मेंटेन किए रहेंगे, जो इनके बीच के गैप को क्या किए रहेंगे? हमेशा मेंटेन। यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग इन दोनों स्ट्रिप को फिक्स कर देंगे। ये स्ट्रिप वुड की हो सकती है या ये स्ट्रिप मेटल की हो सकती है। आप लोग देखे होंगे पटरा देखे होंगे, लकड़ी को जो काट करके लगाई जाती है, हो सकता है यह वुड की वैसी ही कुछ मटेरियल हो या यह मेटल की भी हो सकती है। आगे देखिए, यहां से इसको कितना ऊपर लगाना है इसकी स्पेसिफिकेशन है, यानी कि इसके सबसे निचले वाले पार्ट को इसको और ग्राउंड के ऊपर जितना ग्राउंड किया गया उसके बीच की दूरी कितनी होती है भैया? तो 2.4 मीटर। यह 2.4 मीटर ग्राउंड से ऊपर लगाया जाएगा। इसकी निचली पार्ट, इसकी सबसे निचली पार्ट 2.4 मीटर ग्राउंड से ऊपर लगाया जाएगा और इसके जस्ट निचले पार्ट से और इनके बीच का गैप, जो यह निचली पार्ट है और इसके स्ट्रिप के सबसे अपर पार्ट यानी जहां पे खत्म होता है, इसके बीच का जो दूरी है, इसके बीच का जो दूरी है यह 2 मीटर होगा। यह 2 मीटर होगा। कितना होगा भैया? 2 मीटर। इसको कुछ नहीं करना है, आपको लिख के 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेना है, या आपको याद ही करना है। इसमें कुछ वो नहीं है कि कंसेप्ट कोई नहीं है, इसको ऐसा बनाया जाता है तो बनाया जाता है। यहाँ पे एक हम और स्ट्रिप लगा देंगे, ठीक है। इस स्ट्रिप के लिए और इसके बीच और इस स्ट्रिप के बीच की जो दूरी होगी, यानी कि इसके निचले पार्ट और यहाँ के बीच की दूरी, यह दी गई है हमारी कितनी? यह हमारी कितनी दी गई है भैया? तो ये दी गई है 4 मीटर। कितनी दी गई है? 4 मीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग क्रॉसआर्म लगाएंगे। तो ये हमने क्या लगा दिया? क्रॉसआर्म। इस क्रॉसआर्म को यहाँ पे हम लोग फिक्स कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे अपना प्यारा सा इंसुलेटर। क्या लगा देंगे? अपना प्यारा सा इंसुलेटर और यहाँ पे भी इंसुलेटर और यहाँ पे भी इंसुलेटर लगा देंगे। यहाँ पे ये रहा हमारा इंसुलेटर, ठीक है। इन दोनों इंसुलेटरों के बीच की दूरी 1.2 मीटर होगा।
यानी कि हम यह कह सकते हैं कि पोल के दूरी, इस पोल के बीच की दूरी जो होगी वह 1.1 के अप्रॉक्स होगी, क्योंकि यह तो इस किनारे पे लगा नहीं होगा, बीच में लगा होगा इंसुलेटर पोल के। तो हम यह कह सकते हैं कि अप्रॉक्स इसके बीच की जो दूरी लिखनी नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स या 1.1 मीटर या 1 मीटर होता है। आगे देखिए, इस स्ट्रिप से और इस वुडन पोल तक की जो डिस्टेंस दी गई है यह आपको मेंशन करना है। कितना दिया गया है? 1 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 1 मीटर। आप इतनी स्पेसिफिकेशंस को यानी इतनी डायमेंशंस को लिखने के बाद आप यह रियलाइज कीजिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। एक बार इसको पहले रफ पे बनाइए। रफ पे बनाने के बाद आप यह देखिए गलती कहाँ कर रहे हैं। इसके लोअर पार्ट, इसके अपर पार्ट, ग्राउंड के अपर पार्ट तथा इसके लोअर पार्ट की हमें डायमेंशन दी हुई है। इसके अपर पार्ट की हमें डायमेंशन नहीं लेनी है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब यह ऐसे क्रॉस लगाया गया है तो इसका यह लोअर पार्ट होगा, यह अपर पार्ट होगा। तो ग्राउंड से इसके लोअर पार्ट की हमें डायमेंशंस लेनी है और यहाँ पे पोल के ऊपर की डायमेंशन लेनी है। क्रॉस आर्म के बीच की ये यहाँ से नहीं लेनी है। तो यह माइनर सी बातें हैं जिसके वजह से हम लोग बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, यही इसी के वजह से। यहाँ पे हम अब एक कटिंग लगाएंगे इसकी, जो आपको स्क्रीनशॉट लेकर और नोट्स पे बनानी है। तो देखिए, एच टाइप पोल जो है, एच टाइप पोल, इसकी जो ये फिगर है इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है वह हम लोग जान लेते हैं, इसकी कहाँ यूज है यह जान लेते हैं। तो देखिए, जो इसकी स्पेसिफिकेशन है कि इसका लेंथ जो होता है वो 13.65 मीटर अर्थात 13.65 मीटर होता है। यह 132 केबी तक के लिए भी यूज में लाया जाता है। कहाँ तक के लिए? 132 केबी तक के लिए। और इसकी जो स्पैन होती है जो 130 मीटर होती है, इसकी स्पैन 130 मीटर होती है। तो फिगर देखिए इस एच टाइप वुडन पोल की, जहां पे 132 केबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए लगाया गया है। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फिगर। अब देखिए, इसका यूज है कि जहां डायरेक्शन चेंज करनी हो वहां पे एच टाइप की वुडन पोल लगाई जाती है। जहां लाइन खत्म होता हो वहां पे भी एच टाइप की वुडन पोल लगाई जाती है। या जहां ट्रांसफार्मर को रखने के लिए व्यवस्था की जानी हो वहां पे एच टाइप की वुडन पोल लगाई जाती है। आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कल हम लोग पढ़ेंगे स्टील पोल। स्टील पोल में भी कई होते हैं, ट्यूबुलर पोल, रेल पोल, सिंगल सर्किट रेल पोल, डबल सर्किट रेल पोल, एच टाइप रेल पोल या ट्यूबुलर एच टाइप रेल पोल। यह सारी जो टॉपिकें हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय एंड राम राम।